हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना की। ये पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है, तो चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। हम जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहली चीज है राजनीतिक उत्तराधिकार या उसकी चुनौतियां क्या थी। राजनीतिक उत्तराधिकार का मतलब होता है कि एक जो शासन चलता आ रहा है उसके बाद कौन उसका अगला वारिस बनेगा। तो राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौतियों में 1964 में क्या देखते हैं हम, नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद संकट गहराता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि उन जैसा योग्य प्रधानमंत्री ढूंढना भी उस समय की चुनौती थी कि उनकी गद्दी कौन संभालेगा। तो नेहरू जी के बाद बनते हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी हमारे दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद अगला हम इसमें पॉइंट महत्वपूर्ण देखते हैं कि चौथा आम चुनाव, जो कि 1967 में होता है। चौथा आम चुनाव, चौथे आम चुनाव से अगर हम पहले देखें तो आकस्मिक दो प्रधानमंत्री का देवासन हो जाता है, एक तो नेहरू जी और दूसरे शास्त्री जी। इसके बाद हम देखें तो ये ऐसा दौर था जब आर्थिक स्थिति भी भारत की मजबूत नहीं थी, क्योंकि उस समय ही किसानों पर और उस समय ही जवानों पर ये नारा भी किसने दिया था, शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। किसानों के लिए उन्होंने नई नई चीजें, नई नई योजनाएं शुरू की। और अगर सैनिक तरीके से देखें तो हमारे को कई युद्धों का भी सामना करना पड़ा, चीन से भी युद्ध का सामना करना पड़ा। ये सब चीजें भी महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं आर्थिक स्थिति के बाद गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद का अर्थ है कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के विरोधी, अर्थात कांग्रेस तो एक है लेकिन उसके अंदर ही रूप में अलग उसके विरोधी सामने आने लगे। इसको हम देखते हैं इस रूप में 1967 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने गठबंधन की देखी। गठबंधन क्या होता है कि एक पार्टी का दूसरे पार्टी के साथ समायोजन करके सरकार बना लेना या अपना बहुमत सिद्ध करना। तो ये बात भी सबसे पहले हमने 1967 के आम चुनाव में हमने देखी। हम अगले इसमें देखते हैं दल बदल। दल बदल क्या होता है, किसी एक नेता एक पार्टी में कार्यरत है या एक पार्टी में काम कर रहा है, उसके बाद उसने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। इसका कारण कोई भी हो सकता है, राजनीतिक पद भी हो सकता है या उसको कोई लालच हो। तो वो दल बदल की स्थिति भी हमने इसी दौरान से देखना शुरू हुई। अब कांग्रेस में विभाजन को देखते हैं तो कांग्रेस में विभाजन अंदरूनी रूप से होने लगा। कुछ तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी के साथ थे और कुछ इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। तो हम देखते हैं इंदिरा बनाम सिंडिकेट, जो इंदिरा गांधी के साथ थे और जो सिंडिकेट के साथ थे। कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई, एक तो इंदिरा गुट, एक तो सिंडिकेट गुट। अब सिंडिकेट गुट और इंदिरा गुट आमने सामने तरीके से कब आए, राष्ट्रपति पद का चुनाव था जब 1969 में। इस समय जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह संकट भी घर आ गया था कि अब अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। इसलिए उस समय इंदिरा गांधी जी ने बीबी गिरी जी को सपोर्ट करा, जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया, और कांग्रेस ने सिंडिकेट को अपना उम्मीदवार बनाया और सिंडिकेट के जरिए एनएस रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। एनएस रेड्डी विजय नहीं रहे, बीबी गिरी विजय रहे। आगे देखते हैं, उसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, ये पहल भी इंदिरा गांधी ने अपने समय में करी। इसके बाद देखते हैं प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स की समाप्ति। प्रीवी पर्स क्या है, देसी रियासतों का विलय। देसी रियासतें यानी कि जो आजादी के बाद भारत में मिल गई थी, जैसे राजे महाराजा और रजवाड़े, इनको उस समय क्या कहा था अपने साथ शामिल करने के लिए कि आप अपने पास जो किला है, जो आपकी संपत्ति है, वो आप अपने पास रख सकते हैं। अब धीरे धीरे जरूरत को देखते हुए प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई और जो भी उनकी संपत्ति थी वो भारत सरकार में मिला ली गई। इस प्रीवी पर्स को सबसे पहले 1970 में संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा ये पालन ना हो सका और 1970 का ये चुनावों में मुद्दा भी बनाया गया प्रीवी पर्स। लेकिन 1971 में संविधान संशोधन द्वारा ये पास कर दिया गया प्रीवी पर्स। ठीक है, ध्यान रहे, प्रीवी पर्स यानी कि देसी रियासतों का विलय होना भारत सरकार में।
अब आगे देखेंगे 1971 में चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना, यानी कि 1971 में दोबारा चुनाव होते हैं और कांग्रेस दोबारा अपनी शक्ति के साथ वापस पुनर्स्थापना करती है। तो कांग्रेस आर गुट था और कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ जो गुट था उसकी समर्थक इंदिरा गांधी थी, ध्यान रहे, कांग्रेस ओ गुट की समर्थक इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस आर एक दूसरी अंदरूनी उसी में पार्टी थी। अब इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में अपनी जीत जोड़ जान लगा दी ताकि जीतने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया और अंत में क्या हुआ, 1971 के चुनाव में अकेले कांग्रेस ओ ने 352 सीटें जीती। इससे आपको पता लगता है ये पूरा जो कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना ये चैप्टर हमने पूरा डिस्कस किया और आगे भी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो डलती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और अभी के लिए धन्यवाद।